नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। यूजीसी अधिनियम आया और पूरे देश में हू हंगामा मतलब मच गया और सबने कहा कि मोदी ने क्या कर दिया। जबकि यूजीसी अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी ने इस पर निर्णय लिया, लेकिन अब इस सबके बीच में चारों तरफ चुप्पी है। 7 मार्च को एक खबर आई और 7 मार्च को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कर्नाटक विधानसभा से एक बिल पास करने के लिए जो प्रपोजल आया और वो था यूजीसी अधिनियम का कॉपी पेस्ट। और ये विधानसभा में क्या कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं और कैसे यूजीसी अधिनियम तो आपको बताया तो थोड़ा बहुत था। इसमें एक आध प्रावधान तो ऐसे हैं कि 3 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्या है पूरा प्रावधान? क्योंकि कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट, जो यूजीसी अधिनियम था वो रोहित वेमुला एक्ट बना और यूजीसी अधिनियम का कॉपी पेस्ट करके चुपचाप कांग्रेस ने पूरे देश में हो हल्ला मचा दिया और यहां पर रोहित वेमुला एक्ट को सीधे तौर पर सवर्णों के पीठ पर थप्पा मार दिया और सवर्ण चुपचाप बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं, वगैरह वगैरह। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो 70 से 80 सालों तक देश में बैठ करके पहले तो हिंदू मुसलमान किया और उसके बाद देश का बंटवारा कर दिया और अब राहुल गांधी जो हर मंच पर चिल्लाता था कि जिसका जितनी आबादी उसको उतना हक, चिल्लाते चिल्लाते अब रोहित वेमुला एक्ट को भी अपनी विधानसभा में क्या कुछ हुआ है उसको दिखाने जा रहे हैं। अब आप चुपचाप मोदी तेरी खैर नहीं के नारे लगाते रहो और पीटते रहो हाथ और सीना। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कानून मोदी द्वारा संसद से नहीं बनाया गया था उसमें मोदी को खड़े होकर के सबने खूब तैलिया पीटी, कईयों ने जूते मारे, चप्पल उछाले, बहुत कुछ किए, लेकिन इस वाले कानून पर सब चुपचाप बैठे हैं क्योंकि मेन फ्रेम मीडिया भी इस वक्त शांत है। क्योंकि जो नाम है वो नाम है रोहित वेमुला एक्ट। तो चलिए दिखाते हैं पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपको बता दें पूरा का पूरा मामला। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों के एक अत्यंत सख्त और विवादित कानून की घोषणा की है और यह 6 मार्च 2016 के राज्य का बजट जो पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, रोहित वेमुला प्रिवेंशन एक्ट एक्सक्लूजन जो है इंसेंट बिल 2025 को पेश किया है। ये 6 मार्च 2026, माफ कीजिएगा 2016, 6 मार्च 2026 को ये पेश किया गया और इस बिल का नाम है रोहित वेमुला प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस एक्ट है, जो है बिल है, इसको पेश किया है। इसमें जो प्रावधान है इतने कड़े हैं कि आप कॉलेजों में जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न के आरोप पाए जाने पर छात्रों का प्रबंधन सीधा जेल भेजेगा और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के छात्र जो है रोहित वेमुला की आत्महत्या के आधार पर, मतलब इस पर बनाकर तैयार किया गया है बिल, अपनी कठोर सजाओं के कारण भी चर्चा में बना हुआ है। इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य कहा जा रहा है कि दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सुरक्षा देना है। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक उसका सुरक्षा भी देना, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा देना है। लेकिन विवाद इसके सजा के प्रावधानों के लेकर, भेदभाव की परिभाषा को लेकर के है। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहित वेमुला की मौत की जातिगत भेदभाव का नतीजा मानते हुए यह कानून बनाया है, जिसे लेकर राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में अब बहस छिड़ गई है। इस प्रस्तावित बिल के तहत सरकार ने भेदभाव के 2 श्रेणियों में बांटकर शिकंजा कसा है। पहला है संस्थागत भेदभाव। संस्थागत भेदभाव मतलब क्या होता है? तो ये संस्थागत भेदभाव तब माना जाएगा जब कोई यूनिवर्सिटी या प्रशासन या उसकी कमेटी
जानबूझकर ऐसे फैसले को लेगी जो आरक्षित वर्ग के छात्रों को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब अब तो जो प्रोफेसर साहब है ना, वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि पहला लपेटा उनको भी जाएगा और उनके ऊपर कहा जाएगा ये संस्थागत भेदभाव है, इंस्टीट्यूशनल भेदभाव है। यानी कि यूजीसी एक्ट में तो अलग था, यहां पर टीचर को भी लपेट लिया गया और माला सजा के रखो सवर्णों कि ये राहुल गांधी, मोदी तेरी खैर नहीं, संसद से नहीं पास हुआ था वो बिल। यूजीसी अधिनियम सरकार नहीं पास की थी। हां, गलती जरूर है कि ये शिक्षा मंत्री जरूर इसके उसमें थे, लेकिन अब कर्नाटक विधानसभा में राहुल गांधी के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर, यूजीसी अधिनियम पर हल्ला बोलने वाले लोग, राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग, अब रोहित वेमुला एक्ट कर्नाटक में सीधे तौर पर इसका इंट्रोड्यूस कर दिया गया और चुपचाप हम और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए, क्योंकि अब तो बिल आएगा ही, क्योंकि मोदी थोड़ी है कि वो बिल वापस ले लेगा, सुप्रीम कोर्ट से कर देगा। करते रहो आप, और आपके साथ यही होना है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आज जो सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया, कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ जो जहर बोलने मतलब उसका काम किया गया है, अब आप खुद सोचिए अब वो लोग कहां हैं। रोहित वेमुला जाके सर्च कर लो, कर्नाटक गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि क्या है ये कहानी। इन सबके बीच में पहला मैंने आपको बताया संस्थागत, दूसरा ये अप्रत्यक्ष भेदभाव होगा, और दूसरा जो होगा वो अप्रत्यक्ष भेदभाव, इसमें ऐसी नीतियां शामिल हैं जिसे देखने में निष्पक्ष और सामान्य लगती है, लेकिन असल में उसका बुरा नतीजा सिर्फ पिछड़े वर्ग के छात्रों को भुगतना पड़ता है। इस नियमों से सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने कड़े दंड का भी इंतजाम किया है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी संस्थाओं पर भी लगाम कसी है, नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलेजों को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए तक का मैंने बताया, और इस पर सरकारी मदद भी छीनी जा सकती है। साथ ही पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के जरिए 1 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का भी आदेश दे सकता है। शिकायत के निपटारे के लिए आपको बता दें, इक्विटी कमेटी बनाना भी अनिवार्य होगा। यह कमेटी यौन उत्पीड़न रोकने वाली आईसीसी कमेटी की तर्ज पर ही काम करेगी और न्यायिक शक्तियों को प्राप्त होंगी इन पर। और बिल में यह प्रावधान भी है कि यह छात्र अपनी जातिगत पहचान गुप्त रख सकते हैं और किसी भी ऐसी गतिविधि का बहिष्कार कर सकते हैं जो उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित लगे। यह है राहुल गांधी वाला यूजीसी अधिनियम। आप और हम, अब मोदी तेरी खैर नहीं, अब देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, देख लो। अब देखो कर्नाटक पे क्या हुआ है। मैंने जो खबर थी एज इट इज आपको बता दी है, जिसमें साझा के प्रावधान से लेकर के इक्विटी कमेटी में क्या होगा, और यहां तो अल्पसंख्यक को भी डाल दिया, यानी कि मुसलमान भी आ गए। मुसलमानों को भी बोलकर देखो तो फिर क्या होगा। तो चुपचाप आप शांत रहिए, चुप रहिए। अब यहां पर कर्नाटक में लागू हो रहा है विवादित रोहित वेमुला एक्ट। कल को अगर कोई एक ब्राह्मण आत्महत्या कर ले और वो कहे कि मेरे साथ इसने ये किया है, तो क्या कोई ब्राह्मण के लिए कोई एक्ट लाया जाएगा? सवाल बड़ा है। और आप सवर्ण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोषित होते रहिए। और कुछ लोग हैं जिनका शोषण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो शोषण का नाम लेकर के पूरे देश में हंगामा मचाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनके लिए सरकार कानून बनाती है और हम और आप चुपचाप होकर के जब कभी कुछ ऐसा आ जाए तो तख्ती डंडा लेकर के खैर नहीं के नारे लगाते हैं। बहरहाल मेरा काम था आप तक को अवेयर करना। ये कानून है, कल को ये बिल जब तक ये बिल है या कानून बन के चूंकि विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है, उनके पास संख्या बल है ही, और संख्या बल होने के बाद इस पर मुहर भी लग जाएगी और चुपचाप ये ठंडे रास्ते में किनारे पड़ा रहेगा। कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, यूजीसी अधिनियम जो रोहित वेमुला एक्ट है वो तो कर्नाटक में आया है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।